बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर ताइब। हम इस वक्त मौजूद हैं बिम्बर के सियाहती मुकाम जंडी चौंतरा में। जंडी चौंतरा जो बिम्बर से 15 किलोमीटर की मुसाफत पर शिमाल की पहाड़ियों के ऊपर वाक़या है। जंडी चौंतरा दो अल्फाज से मिलकर बना है, जिसमें से जंडी यानी कि जिसे पंजाबी या पहाड़ी ज़बान में कह लें जंड, जिसे मोनस के तौर पर जंडी कहा जाता है। ये बेर के दरख्त को जंड बोला जाता है। जबकि चौंतरा एक आम हमारी ज़बान में जो इस्तेमाल होता है लफ्ज़, इसमें चौंतरा जैसे पहाड़ी ज़बान में कह सकें आप चूल्हा चौंतरा या चौंतरा को पुराने ज़मानों में जो बड़े बड़े दरख्त होते थे, जैसे बरगद बोड़ का दरख्त, आम का दरख्त या बेर का दरख्त, उसके चारों तरफ गोल तौर पर या चार कोनों वाली पत्थर लगाकर ऊंचा 2-4 फुट एक चबूतरा बनाया जाता था, जिसके ऊपर पत्थर की सिलें रख दी जाती थी, जहां पर आने जाने वाले मुसाफिर कुछ देर बैठते थे, सुस्ताते थे और उसके बाद अपना रास्ते सफ़र बांध लेते थे। नाजरीन, अगर जंडी चौंतरा के हदूद अरबा के बारे में बात की जाए तो इसके मशरक़ की तरफ, मशरक़ जनूब की तरफ सुक्का तालाब का गाँव वाक़या है। जबकि मगरब की तरफ देखें तो कडियाला के खूबसूरत इलाके और वहाँ के गाँव वाक़या हैं। जबकि इससे जनूब की तरफ देखें तो बाबा शादी से और उसके गिरदरवा के गाँव शामिल हैं। अगर शिमाल की तरफ देखा जाए तो खूबसूरत वादी जो है डब वाक़ है। ये एक खूबसूरत गाँव है। यहाँ के ज़्यादातर इसके अलावा बैरून मुल्क भी लोग मुलाजमत करते हैं और यहाँ पर भी मुलाजमत कर रहे हैं। यहाँ पर जो रोड्स हैं, मेरे जो सामने जिधर मेरा कैमरा मैन खड़ा है उसकी तरफ देखा जाए तो ये जो रोड नज़र आ रही है, ये बिम्बर रोड इसे कहते हैं। मेरे अक्ल में अगर देखा जाए तो यहाँ से 12 या 13 किलोमीटर के फासले पर समानी शहर वाक़या है, रोड वाक़या है। यहाँ से अगर एक और रोड को देखा जाए जो जानब मगरब निकलती है, वहाँ से 2 रोड निकलती हैं। एक रोड जो कडियाला की तरफ जाती है, दूसरा रोड जनूब की तरफ जाती है, जिसे बाबा शादी शहीद दरबार की तरफ जाती है, जहाँ पर लोग दूर दराज से ज़ायरीन वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ही ये खूबसूरत वादी है। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि ये जंडी चौंतरा ऐसा सियाहती मुकाम है। बिम्बर से जब आप जंडी चौंतरा में दाखिल हूँ इसको यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करें तो ख़ासकर गर्मियों के मौसम में आपको हवा के ठंडे झोंके महसूस होते हैं, जिसकी बड़ी वजह समाहनी में घने जंगलात का होना शामिल है। और समाहनी से जो आगे मकबूजा कश्मीर है उसकी वादी नौशहरा और ज़िला राजौरी और उसके पीछे जो बर्फ़पोश पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से जब वहाँ से हवाएं टकरा कर वादी समाहनी में दाखिल होती हैं तो एक मौसम जो है मोतदिल और खुशगवार हो जाता है, जिसकी वजह से उस एरिए का जो दर्जा हरारत है बनिस्बत बिम्बर के 4 या 5 दर्जे सेंटीग्रेड का फ़र्क आता है। मिसाल के तौर पर अगर बिम्बर का दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड हो तो समाहनी में जब आप जाएं तो वो आपको 22 या 24 दर्जे सेंटीग्रेड महसूस होगा। खूबसूरत बात यह है, यहाँ की सैर करने के लिए आएँ, अपने आप को आप अच्छा महसूस करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कैमरा मैन साइम नवार के साथ कैसर ताइब, बिम्बर, आज़ाद कश्मीर।